वेलकम बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता के नियम। और बेटा हम पढ़ चुके थे 1 से लेके 29 तक की भाज्यता के नियम, यानी 1 to 29 डिविजिबिलिटी रूल्स। बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 से 29 तक की भाज्यता के नियम की पूरी जानकारी विस्तृत मिले, तो आप मेरे YouTube चैनल पर नीचे दिए हुए लिंक को, ठीक है बेटा, क्लिक करें और पुराने वीडियोस को देखें। उनमें आपको 1 से लेकर 29 की डिविजिबिलिटी के रूल्स मिलेंगे। आज बच्चों हम बात करेंगे 30 और 31 की डिविजिबिलिटी की। तो प्यारे बच्चों आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों बात करते हैं बेटा हम 30 की डिविजिबिलिटी की, 30 के भाज्यता के नियम की। बच्चा कुछ नहीं है, 30 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि वे संख्याएं जो 3 और 10 से भाज्य हो, दोनों से 3 और 10 दोनों से भाज्य हो, वो 30 से भी भाज्य होंगी। यानी क्या कहता है बेटा 30 का डिविजिबिलिटी रूल, 30 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 30 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 10 बोथ। यानी जो 3 और 10 दोनों से भाज्य हो तो वो 30 से भी पूरा भाज्य होगा। बच्चों देखो कुछ नोट लिख रखा है मैंने यहाँ। नोट है 3 से भाज्यता की जांच। पहला काम क्या करना है, 3 से भाज्यता की जांच करनी है। कैसे करते हैं आपको पता है, अब तक आप सीख चुके होंगे। हमें गिवन नंबर के जितने भी हमारे डिजिट है उन सबको प्लस करना है, और उनके अगर प्लस जो करने पे अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। और 10 की भाज्यता की जांच करनी है। 10 की भाज्यता की जांच यानी इकाई का अंक या यूनिट अंक 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। आप पहले 10 की डिविजिबिलिटी सीधा चेक कर लो। अगर जो गिवन नंबर है उसका यूनिट अंक या इकाई का अंक या वंश 0 है तो हम कहेंगे कि वो 10 से डिविजिबल है। फिर हम सेकंड कंडीशन 3 से डिविजिबिलिटी की चेक करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू है, यानी इसको फर्स्ट मान के चलो, आप सीधा 10 की डिविजिबिलिटी से चेक करो। अगर 10 की डिविजिबिलिटी से चेक हो रही है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो आप सेकंड अप्लाई करो, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको 3 की चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, देखो यहाँ पे जो हमारा यूनिट अंक है, इकाई का अंक है, वो क्या है बेटा, वो 0 है। 0 यानी 10 से डिविजिबल है। अब हम कह सकते हैं 10 की डिविजिबिलिटी जब यूनिट नंबर या इकाई का अंक जो है हमारा यहाँ 0 है तो हम कह सकते हैं 10 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की। 3 की डिविजिबिलिटी बात करते हैं तो इनको जोड़ो, 3 + 6 + 0 = 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। जब 3 से भी है और 10 से भी है तो बेटा 30 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, यहां पे देखिए 10 से है क्योंकि इसका यूनिट नंबर या इकाई का अंक क्या आ रहा है बच्चा, 0 आ रहा है, तो 10 से तो डिविजिबल है। मतलब हम कह सकते हैं कि 10 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट नंबर 0 है। अब बात आई कि भाई 3 से है या नहीं है, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबरों को प्लस करेंगे, 2 + 8 + 5 + 0, ठीक है बेटा। और इसको जब टोटल किया तो 15 आया, और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है 5 टाइम। जब 3 से भी है और 10 से भी है तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर जो है वो 30 से भी डिविजिबल होगा। समझ आ रहा है ना बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। यहाँ हमारा यूनिट अंक 0 है, 0 तो हम कह सकते हैं सीधा सा कि भाई 10 से तो डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि यूनिट अंक 0 है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इन सारे नंबरों को प्लस करेंगे, 3 + 6 + 9, ठीक है बच्चों। और ये हो गया 18 जो डिविजिबल है 3 से 6 टाइम। तो जब 10 से भी है और 3 से भी है तो हम कह सकते हैं कि ये 30 से भी डिविजिबल होगा। यानी बेटा कुछ नहीं करना हमको, हमें बस बच्चों 10 की और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और 3 बोथ, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 30। अगर नंबर 10 और 3 से डिविजिबल है
या 10 और 3 से भाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो नंबर हमारा 30 से भी पूरा पूरा भाज्य होगा। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो बेटा। बेटा बात करते हैं 31 की डिविजिबिलिटी रूल की। बेटा बहुत इजी है, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, उसका यूनिट नंबर होता है उसको ट्रिपल करना है, यानी जो यूनिट नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आए उसको रिमेनिंग नंबर में से घटा दो। यही प्रोसेस बार बार रिपीट करो। और बेटा यदि लास्ट में अगर लास्ट में 0 बचता है या 31 से डिविजिबल कोई भी नंबर आता है तो हम कहेंगे हमारा जो गिवन नंबर है वो 31 से डिविजिबल होगा। यानी बच्चों 31 की भाज्यता नियम बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, उसका 3 गुना करना है, 3 गुना करने के बाद जो शेष बची संख्या है उसमें से घटाना है। घटाने के उपरांत बच्चों जब लास्ट में इसी क्रम को दोहराने के बाद जब लास्ट में बेटा या तो 0 बचे या 31 से डिविजिबल या 31 से भाज्य कोई भी संख्या बचे तो हम कहेंगे कि दी हुई संख्या 31 से पूरी पूरी भाज्य है। यानी बच्चों वही है, 3 गुना करना है आपको, शेष बची संख्या में से घटा देना है। इसी क्रम को दोहराने पर यदि अंत में 0 अथवा 31 31 से भाज्य कोई संख्या प्राप्त होती है तो हमारी संख्या जो दी हुई है वो 31 से पूरी पूरी भाज्य होगी। सब्सट्रैक्ट 3 टाइम्स द लास्ट डिजिट of the given number from the remaining number by repeating this step। repeating यानी दोहराना है बार बार। if result is 0 or divisible by 31, result is 0 or divisible by 31, then the original number will also be divisible by 31। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है, अब देखो ये मैंने एक सूत्र लिखा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, उसको ध्यान रखना। रिमेनिंग नंबर -3 इंटू यूनिट नंबर, यानी शेष संख्या -3 इंटू इकाई का अंक। और यही बेटा प्रोसेस आपको बार बार दोहराते रहना है। ध्यान रखना है बच्चों, इकाई के अंक का 3 गुना करना है और शेष बची संख्या में से घटा देना है। यही प्रोसेस हम बार बार करेंगे। लास्ट में यदि 0 बचता है या 31 से भाज्य कोई संख्या आती है, 31 से भाज्य कोई संख्या आती है तो हम कहेंगे जो हमारी दी हुई संख्या है वो 31 से पूरी पूरी भाज्य होगी। ये था बेटा 31 का डिविजिबिलिटी रूल। आप नोट डाउन करो, फिर अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। भाई 31 की डिविजिबिलिटी के रूल के एग्जाम्पल की कि एग्जाम्पल किस तरह से हमें करने हैं। बच्चा देखो पहला एग्जाम्पल देखिए बेटा, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमें आपको पता है रूल में क्या कहा था कि हमें 3 टाइम करना है किसको, इकाई के अंक को। इकाई के अंक को हमको 3 गुना करना है और शेष बची संख्या में से घटाना है। यहाँ इकाई का अंक क्या है बेटा, 6 है, तो इसका 3 टाइम करेंगे तो 3 इंटू 6 18 हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, ये 173, और इसमें से हमें ये माइनस करना है। ये माइनस करेंगे तो 18 माइनस किया हमने, यहाँ पे हो गया 5 6, यहाँ पे भी हो गया 5, यहाँ पे हो गया 1, और ये हमें प्राप्त हो गया बेटा न्यू नंबर। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका करना है। ठीक है, इसका 3 टाइम करना है। इकाई का अंक ये है हमारे पास, तो 3 इंटू 5, और ये हो गया हमारे पास 15। क्लियर बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 15, और 15 में से हमें क्या माइनस करना है 15। 15 में 15 गया तो 0। यानी बच्चों अगर ध्यान रखना, अगर 0 भी आ रहा है तो भी वो 31 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 भी आया है। ठीक है, 0 आ रहा है तो भी बच्चा वो 31 से डिविजिबल है, तो 0 आया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये 31 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ध्यान रखना बेटा, अगर 0 आ रहा है तो भी है, यानी 31 से डिविजिबल नंबर आए या 0 आए तो वो 31 से डिविजिबल है। सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ क्या है 4 है, 4 का हम क्या करेंगे 3 टाइम, इकाई का अंक 4 है तो 3 इंटू 4 ये हो गया 12, रिमेनिंग नंबर हो गया हमारे पास ये, तो 260, और इसमें से हम ये 12 माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 5, नहीं सॉरी 4 हुआ, यहाँ हुआ 4। ठीक है बच्चों, और यहाँ हो गया 2। अब हमारे पास वही देखो बच्चों 8 है, इसका हम 3 टाइम करेंगे क्योंकि ये न्यू नंबर हो गया। जब इसका 3 टाइम करेंगे तो 3 इंटू 8 और हो गया 24, और रिमेनिंग नंबर क्या है हमारे पास 24, तो 24 माइनस 24, और आंसर क्या आ गया 0। 0 आया
तो भी बेटा वो 31 से डिविजिबल है। लास्ट देखिए, लास्ट एग्जाम्पल को हम कर रहे हैं बच्चों, 6 3 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 बराबर 18। अब हमारा रिमेनिंग नंबर ये है, तो 390 में से हमको क्या माइनस करना है, 18 माइनस किया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या लेना है, ये वाला अंक, ये लिया तो क्या हो गया 3 इंटू 2 और बराबर हो गया 6। ठीक है बच्चा, अब हमें क्या करना है, इसमें से 37, ये रिमेनिंग नंबर बचा, इसमें 6 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बचा 31 और 31 डिविजिबल बाय 31 1 टाइम, तो हम कहेंगे ये नंबर भी हमारा 31 से डिविजिबल है। कुल मिला के बच्चों एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि आपका लास्ट में 0 आए तो भी वो 31 से डिविजिबल है, और लास्ट में अगर कोई ऐसा नंबर आए जो 31 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो 31 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, तो हमने आज पढ़ा आज की क्लास में 30 और 31 का डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बच्चा जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा मैं ये कोशिश करूंगा मेरे वीडियोस के माध्यम से कि आपको गणित के बेसिक सारे क्लियर कराऊं। अगर बच्चों आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आप आगे इजीली गणित को सॉल्व कर पाओगे। तो बने रहिए बेटा, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।